गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है वर्मा और शर्मा एक फर्म में साझेदार हैं। वह लाभ और हानि का विभाजन 5:3 के अनुपात में करते हैं। वह घोष को 1/5 भाग के लाभों के लिए साझेदार बनाते हैं। घोष पूंजी के रूप में 20,000 रुपए और अपने भाग की ख्याति के लिए 4,000 रुपए लाता है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ये 4 सिचुएशन दे रखी हैं। पहली सिचुएशन है ए, जब ख्याति की राशि को व्यवसाय में रखा जाए। बी, जब ख्याति की पूर्ण राशि निकाला जाए। सी, जब ख्याति की राशि का 50% भाग निकाला जाए। और डी, जब ख्याति का भुगतान निजी रूप में कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और इस क्वेश्चन के 4 सिचुएशन हैं और इन 4 सिचुएशन के अनुसार आपसे जनरल एंट्री कराई है। पहली सिचुएशन है जब ख्याति की राशि को व्यवसाय में रखा जाए, अर्थात पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि को साझेदारी फर्म से नहीं निकाला जाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एंट्री आपको नए साझेदार द्वारा पूंजी लाने की करनी है। जब नया साझेदार पूंजी के रूप में रोकड़ लेकर आता है, संपत्ति लेकर आता है, तो उसकी एंट्री आपको सबसे पहले करनी है। और यह एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, असेट्स अकाउंट डीआर, अगर संपत्ति लेकर आया है। टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर मिस्टर घोष है और मिस्टर घोष अपनी पूंजी के रूप में 20,000 रुपए नगद लाते हैं। तो इसके संबंध में एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू घोष कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल 20,000 रुपीज। प्यारे बच्चों, जब नया साझेदार ख्याति की रकम नगद लेकर आता है तो यहाँ मिस्टर घोष अपने हिस्से की ख्याति 4,000 रुपए नगद लेकर आए हैं। तो उसकी एंट्री करेंगे आप कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग अमाउंट ब्रॉट एज गुडविल 4,000 रुपीज। प्यारे बच्चों, इस एंट्री को आप पहले एंट्री में भी एडजस्ट कर सकते थे और ये एंट्री कर सकते थे आप कैश अकाउंट डीआर टू घोष कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्यारे बच्चों, जब नया साझेदार ख्याति की राशि लाता है तो उस राशि को पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। उन पुराने साझेदारों का अधिकार होता है जिन्होंने नए साझेदार के पक्ष में त्याग किया है। तो इसलिए इस ख्याति की राशि को जो नए साझेदार द्वारा नगद लाई गई है उसको उन पुराने साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उनके पूंजी खाते में इस राशि को क्रिएट किया जाएगा जिन्होंने नए साझेदार के पक्ष में त्याग किया है। और यह एंट्री त्याग के अनुपात में होगी। और त्याग का अनुपात आपको कैसे निकालना है? त्याग का अनुपात बराबर होता है पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात। प्यारे बच्चों, ध्यान ये रखना है उन पुराने साझेदारों का ही नाम आपको लिखना है। उन पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को इस राशि से क्रिएट करना है। उन पुराने साझेदारों के में ये ख्याति की राशि को डिस्ट्रीब्यूट करना है जिन्होंने नए साझेदार के पक्ष में त्याग किया है। अगर किसी पुराने साझेदार ने नए साझेदार के पक्ष में त्याग नहीं किया या उसका त्याग अनुपात 0 है तो उसको ख्याति की राशि पाने का अधिकार नहीं होगा। और ये जो एंट्री होगी ख्याति को बांटने की, ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रिएट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर वर्मा है और शर्मा है। तो टू वर्मा कैपिटल अकाउंट टू शर्मा कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट 4,000 है जिसे त्याग के अनुपात में बांटा जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पुराना लाभ हानि अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा क्योंकि आपको त्याग का अनुपात वही निकालना है जहां
पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों दे रखा हो, और अगर नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात माना जाएगा। तो यहाँ 5:3 दे रखा है वर्मा और शर्मा का, तो 4000 का 5/8 और 4000 का 3/8 में एक ख्याति की राशि को बांट देंगे। तो इस प्रकार वर्मा के पूंजी खाते में 2500 रुपए क्रेडिट होंगे और शर्मा के पूंजी खाते में 1500 रुपए क्रेडिट होंगे। तो प्यारे बच्चों, ख्याति अगर नए साझेदार नगद रूप में लेकर आता है तो उस ख्याति को पुराने साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है उनके कैपिटल अकाउंट में। प्यारे बच्चों, ये पहली सिचुएशन थी जब ख्याति की राशि को साझेदारी फर्म में रखा जाता है, उसको पुराने साझेदार द्वारा निकाला नहीं जाता। दूसरी सिचुएशन में कह रखा है कि जब ख्याति की राशि को पुराने साझेदार द्वारा निकाल लिया जाता, पूरी राशि पुराने साझेदार उसको निकाल लेते हैं, तो उसके संबंध में ये जो 3 एंट्रियां हैं ये सेम होंगी। तो ये भी सिचुएशन हो जाएगी आपकी, और ये पहली एंट्री सेम होगी, दूसरी एंट्री सेम होगी, तीसरी एंट्री सेम होगी, चौथी एंट्री जो ख्याति की राशि निकालने की होगी वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो यहाँ वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग प्रीमियम डाउन, और ये 100% राशि जो खाते में प्रीमियम की क्रेडिट की गई थी उसको ये निकाल लेते हैं। तो ये राशि लिख देंगे इनके खाते में 2500 रुपए वर्मा में और 1500 रुपए शर्मा में, और 4000 रुपए ख्याति की राशि निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, तीसरी सिचुएशन है जब ख्याति की आधी राशि पुराने साझेदार द्वारा निकाली जाती है। तो पहली एंट्री सेम होगी, दूसरी सेम होगी, तीसरी सेम होगी और ये चौथी भी सेम होगी, और इसकी जो राशि है वो आप आधी कर देंगे, 50% कर देंगे। तो ये वर्मा में 1250 और शर्मा में 750 रुपए आप लिखेंगे, और यहाँ ये कैश अकाउंट में 2000 रुपए लिखेंगे। प्यारे बच्चों, चाहे ख्याति की आधी राशि निकाली जाए या पूरी राशि निकाली जाए, या 25% भाग निकाला जाए या 40% या 60%, निकालने की यही एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट, और जितनी राशि निकाली है उतनी राशि इसमें लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तीसरी सिचुएशन थी। चौथी सिचुएशन में यह है कि ख्याति की राशि उन्होंने निजी भुगतान के रूप में प्राप्त कर ली है या सीधे प्राप्त कर ली है, तो ऐसी दशा में साझेदारी फर्म में इस ख्याति की राशि का लेखा नहीं होगा। यदि पुराने साझेदार नए साझेदार से सीधी ख्याति की राशि व्यक्तिगत रूप में प्राप्त कर लेते हैं तो उसका लेखा साझेदारी फर्म में नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में ये आ गया होगा कि यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर आता है तो किस किस सिचुएशन में क्या क्या एंट्री होती है। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके।